नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी रण अभी से सजने लगा है। हर दल अभी से अपनी अपनी पार्टी की रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही सभी दलों की ओर से एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच बिहार में एक चर्चा और भी हो रही है और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं और जल्द ही एनडीए का साथ छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष की तरफ से तो जिस दिन ही केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी और पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण किया था, उस दिन ही विपक्षी गठबंधन ने दावा कर दिया था कि केंद्र से पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी। एक और विपक्ष के इन दावों से जहां पहले से ही कई तरह की अफवाहों के बाजार गर्म रहे, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार में सीएम फेस के नेतृत्व को लेकर दिए गए बयान और विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को वापस से एक साथ होने जैसा खुला ऑफर देने से एक बार फिर से अफवाहों ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में तमाम अटकलों को हवा देने का काम कर दिया। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी अपने राजनीतिक पाले बदलने के लिए चर्चाओं में रहे हैं और अब एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 7 से 8 महीने का समय बचा है। इस राजनीतिक चर्चा की शुरुआत तब हुई जब एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होगी और नेता कौन होगा। तो इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस पर फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। यह बयान चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि इससे पहले एनडीए और बीजेपी के नेता बार बार ये कहते आए थे कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद जेडीयू के नेताओं में संशय पैदा हो गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी की ओर से एक के बाद एक कई बयान सामने आए, जिसमें कहा गया कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार ही करेंगे और विधानसभा चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन गृह केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद उठे सवालों ने जेडीयू खेमे में चिंता बढ़ा दी है। जेडीयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में कुछ नेताओं को इस बात का शक है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को लेकर नए समीकरण तैयार कर रही है। हाल ही की बात करें तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के एक बयान ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो यह अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और इसे हम पूरा कर सकते हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। हालांकि बाद में खुद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि बिहार में नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, लेकिन उनके पहले बयान ने एनडीए गठबंधन और जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से ही काफी पुराना है। 1998 में एनडीए की स्थापना के समय से ही ये गठबंधन अस्तित्व में है। उस समय जेडीयू जो पहले समता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। जॉर्ज फर्नांडिस को एनडीए का संयोजक भी बनाया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। जेडीयू को काफी कम सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा की तरह शानदार रहा और वो नंबर 2 की पार्टी बनकर उभर के सामने आई। पिछले चुनाव के नतीजों के बावजूद बीजेपी ने कम सीटें जीतने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय एनडीए गठबंधन की मजबूती और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों की गहराई को दर्शाता था। लेकिन अब चर्चाएं इसलिए तेज हो रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनीति में संभावनाओं को जन्म दे दिया। महाराष्ट्र में जब शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। भले ही उनकी पार्टी के पास बीजेपी से कम सीटें थी, लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी ने 130 से अधिक सीटें जीतकर मजबूत स्थिति हासिल की तो पार्टी ने तुरंत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया।
महाराष्ट्र के इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बिहार में भी अब यही सवाल उठ रहा है। पिछले चुनाव में जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर था और पार्टी मजबूत स्थिति में थी, तब भी उसने गठबंधन धर्म निभाते हुए सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस बार भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो क्या वो जेडीयू को मुख्यमंत्री पद देने का फैसला दोबारा लेगी या फिर महाराष्ट्र का मॉडल अपनाकर खुद नेतृत्व की बागडोर संभालेगी। यानी कि साफ है कि बिहार की राजनीति में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हॉट केक बने हुए हैं, जिसे देखो या तो सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा कर सम्मान की राजनीति का राग आलाप रहा है या तो कोई उनसे बिहार की सियासी बाजी में उलटफेर की उम्मीद लिए बैठा है। क्या सत्ताधारी दल, क्या विपक्ष, सभी सीएम नीतीश कुमार की राजनीति को प्रभावित करने की चाल चल रहे हैं। अभी तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान की चर्चा बिहार की राजनीति में तेज से हो रही है, लेकिन अब राजद की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का आमंत्रण मिलने लगा है और ये आमंत्रण राजद के नेता भाई वीरेंद्र की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, खेला होता रहा है, आगे भी होगा, देखिए क्या होता है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के लिए चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू को सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो उनको गठबंधन में शामिल करने के बारे में सोचा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार को भाजपा में हाईजैक कर लिया गया है। जेडीयू के कुछ नेता भाजपा के साथ मिलकर सीएम नीतीश कुमार को कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। हालांकि जेडीयू के कुछ नेताओं पर यह आरोप तेजस्वी यादव कई बार पहले भी लगाते देखे गए हैं। हालांकि इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी इस बहसबाजी के बीच बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आज कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने फिर से ये साबित कर दिया कि प्रदेश में हमारे नेता और हमारी पार्टी का दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है। एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के नेतागण लोकसभा चुनाव से पहले हमारी पार्टी को लेकर अनाप शनाप भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने फिर से ये साबित कर दिया है कि बिहार में हमारे नेता और हमारी पार्टी का दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है। वहीं आगे उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीते 19 सालों के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींची है जिसे चाहकर भी कोई मिटा नहीं सकता है। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मानवीय जरूरतों से जुड़ी बुनियादी संरचनाओं के क्षेत्र में क्रांति ही क्रांति आई है। हमारे नेता ने हर घर तक पीने का शुद्ध पानी और बिजली पहुंचाई है, हर एक गांव में नाली, गली और हर एक घर में शौचालय का निर्माण कराया है। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर और लोक नायक जेपी नारायण के सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने का काम किया है। हमारे नेता महापुरुषों के समाजवादी विचारों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक और आंखों में आत्मविश्वास का भाव जेडीयू परिवार के लिए शुभ संकेत है। हम सभी ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनके दामन पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का एक भी दाग नहीं है। साथ ही आगे विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रदेश की 14 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और सबकी उन्नति एवं तरक्की के लिए दिन रात काम करते हैं। साल 2025 में 225 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से जुट जाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में अपनी विकास यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को जमीनी हकीकत जानना और जनता से संवाद स्थापित करना है। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कार्यक्रम में शामिल होना सियासी विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। वहीं इस भीषण ठंड में बिहार की राजनीति भले गर्म हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान काफी शांत दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त सीएम नीतीश कुमार एक ऑब्जर्वर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत बयानों के साम्राज्य पर विराम लगाते हुए खुद ही सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहा कि हर क्षेत्र में विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। अपने इस बयान से खुद सीएम नीतीश कुमार ने कई अफवाहों और चर्चाओं को विराम लगा दिया, लेकिन कथित तौर पर विपक्ष की तरफ से बार बार सीएम नीतीश कुमार को तरह तरह के ऑफर देने के साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बात तो साफ है कि वो अपने मन के मुताबिक ही राजनीति करना चाहते हैं और अपने मन के मुताबिक ही वो हर राजनीतिक फैसला भी लेते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुमार को एनडीए के प्रति जो वो अपनी बातें दोहराते हुए देखा जा रहा है,
है वो अपनी उसी बात पर टिके रहेंगे या फिर सीएम नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष जो दावे कर रहे हैं वो सच होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।